हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि रोडेंट पेस्ट क्या होते हैं और वो हमारी जो क्रॉप्स है, क्रॉप फील्ड को किस तरीके से ख़राब करते हैं, कितना ख़राब करते हैं, कितनी अमाउंट में ख़राब करते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज की जो हमारी वीडियो है ये रहने वाली है रोडेंट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किन किन चीज़ों को हम देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। टॉपिक रहेगा रोडेंट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। रोडेंट पेस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, रोडेंट पेस्ट के बारे में जानेंगे। दूसरा, ये कितने पुराने हैं और इनका ना होना, जहाँ पे ये मृत दिखाई दें तो किस में बोला गया है। इफ़ रोडेंट पेस्ट सीन मोर एंड मोर डेड, तब हमें क्या करना चाहिए और कौन सी हमारा जो ग्रंथ है उसके अंदर लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोडेंट पेस्ट, इनके बारे में हम जानेंगे और कितनी अमाउंट के अंदर ये खराब करते हैं क्रॉप को। क्रॉप फील्ड इज डैमेज्ड, यानी कि कितने रुपयों की हानि होती है ह्यूमन बीइंग को। आज की वीडियो के लिए हमारे ये टॉपिक रहने वाले हैं, तो आइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास रोडेंट पेस्ट। रोडेंट को नॉर्मली हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें, जो रोडेंट्स हैं इनको नॉर्मली हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर माउस बोला जाता है, माइस बोला जाता है, ठीक है, चूहा बोला जाता है या फिर रैट बोला जाता है। ये लोकल लैंग्वेज के अंदर हमारा जो लोकल नेम है उनके अंदर इनको ये बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं रोडेंट पेस्ट, जो यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है उससे भी पुराने बोले गए हैं, एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी पुराने, यानी कि जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन पुरानी है उतने ही ये पुराने, लगभग उतने ही पुराने देखे गए। अब हमारे किस ग्रंथ के अंदर ऐसा बोला गया है कि जहाँ पे डेड माइस दिखाई दें या डेड रोडेंट दिखाई दें, वहाँ के प्लेस को हमें लीव कर देना चाहिए। ऐसा हमें भगवत पुराण, जो हमारा एक रिलीजियस ग्रंथ है, उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि जहाँ पे आपको जो डेड माइस हैं सीन दिखाई देते हैं डेड, ठीक है, वहाँ की सिविलाइजेशन को हमें लीव कर देना चाहिए, ठीक है, लीव द प्लेस, उस प्लेस को हमें लीव कर देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब हमारा जो नुकसान है वो कितना करते हैं, ये जो रोडेंट पेस्ट है कितना नुकसान करते हैं। एक जो रोडेंट पेस्ट है ये फील्ड के लिए डेंजरस है, क्योंकि ये बढ़ते जाते हैं, मल्टीपल होते चले जाते हैं, रिप्रोडक्शन इनके अंदर बड़ी तेज़ी से होती है, तो ये अपने आप को डिवाइड करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। डिवाइड करने से मेरा मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन करते जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो यहाँ पे देखो, जो रोडेंट पेस्ट हैं ये क्या काम करते हैं, ये क्रॉप को डैमेज करने का काम करते हैं। लगभग अनुअली अगर मैं बात करूं 30,000 करोड़ रुपयों का ये नुकसान करते हैं, लॉस होता है 30,000 करोड़ रुपयों का। अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए, इनकी स्पीसीज को अगर हम कंट्रोल ना करें तो ये नुकसान को बढ़ा भी सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नुकसान, पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन पे कब्जा कर सकते हैं। यहाँ पे खाने के लिए हमें अन्न तक नहीं मिलेगा, यानी कि सीरियल्स पल्सेस कुछ नहीं मिलेगा अगर इनकी जनसंख्या बढ़ गई, इनकी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो गई तो इनकी पॉपुलेशन को भी हमें कंट्रोल्ड में रखना पड़ता है। अब सबसे पहले अगर बात की जाए रोडेंट पेस्ट की, तो जो रोडेंट है, जैसे चूहा, मैंने माउस या चूहा बोला, तो इसको ग्रंथ के हिसाब से तो ये बोला ही गया कि जहाँ पे डेड दिखे। बट एक और चीज़ है, इनको हमारे गणेश जी के पूज्य भी बताया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे इस
किसी चीज़ का इतना डिस्कशन नहीं है जितना भगवत पुराण का है। बट यहाँ पे देखो जो कौन कौन से माउस है, डिफरेंट टाइप ऑफ रोडेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोडेंट्स हैं जो हमारी क्रॉप को खराब करते हैं, डैमेज करते हैं, क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। वो अलग अलग रोडेंट्स कौन कौन से, अलग अलग रोडेंट्स को हम वन बाय वन यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, उनके साइंटिफिक नेम को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई देती रहेगी उसी टाइप के माउस की या उसी टाइप के रोडेंट की, जिसको आप आराम से देख सकते हो, पहचान सकते हो। रोडेंट की हमारे वर्ल्ड वाइड के अंदर लगभग 351 स्पीसीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर से अगर मैं बात करूं 45 स्पीसीज़ हमारे इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेंगी। जो 45 स्पीसीज़ हैं वो 4 फैमिलीज़ को भी इंक्लूड करती हैं, 4 फैमिलीज़ को भी इंक्लूड करती हैं। तो बहुत सारी स्पीसीज़ है जो इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं, 4 फैमिलीज़ जिनको इंक्लूड करती हैं। बट यहाँ पे हम कुछ एक स्पीसीज़ की बात करने वाले हैं, जैसे कि रेटस मेल्टाडा। रेटस मेल्टाडा इसको बोला जाता है सॉफ्ट फर फील्ड रेट बोला जाता है, सॉफ्ट फर फील्ड रेट होता है, ठीक है। कलर इसका कैसा होगा, डार्क कलर होगा। कैसा, डोर्सली, ऊपर से तो ये डार्क कलर का होगा और जो व्हाइट ग्रे होगा वो वेंट्रल साइड में व्हाइट ग्रे होगा, लोअर साइड के अंदर, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। हेड होगा इसका 8.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। बॉडी का साइज जो होगा इसका 15.6 सेंटीमीटर रहेगा और टेल का साइज इसका 13.2 सेंटीमीटर रहेगा। इसकी बॉडी के ऊपर जो फर आपको देखने को मिलेंगे वो सॉफ्ट टाइप के होंगे। अब ये डैमेज कैसे करता है, डैमेज करता है प्लांट के सकुलेंट को, ठीक है, और इसके अलावा स्टेम एंड ग्रेन्स को भी ये खा जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो फील्ड के अंदर नुकसान करने का काम इसका मुख्य रूप से सकुलेंट को और स्टेम एंड ग्रेन्स को नुकसान पहुंचाना रहेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो इसका नाम आ जाएगा मूस बज, ठीक है, जो कॉमन इंडियन फील्ड माउस जिसको बोला जाता है। इसकी अगर लोकेशन देखें कि कहाँ कहाँ पे लगभग मिलता है, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में और पंजाब में ये लगभग पाया जाता है। कलर कैसा होगा, कलर होगा जो इसका ग्रे होगा वेंट्रल साइड पे और डोर्सल साइड इसकी ब्राउन हमें देखने को मिलेगी। हेड का साइज लगभग 4.5 सेंटीमीटर, बॉडी इसकी 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगी। टेल इसकी 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रहने वाली है। हैबिट देख लो, नॉकटर्नल होगा, दिन रात लगा रहेगा डैमेज करने के अंदर। डैमेज क्या क्या चीज करेगा, ये फीड करेगा शुगर केन की क्रॉप पे, मेज की क्रॉप पे, पेडी क्रॉप पे। इन तीनों क्रॉप्स को खराब करने का काम करेगा, डैमेज करने का काम करेगा। एंड इसके अलावा जब इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन देखें तो थ्रू आउट द ईयर ये रिप्रोडक्शन करता है और वंस यंग वन देगा। एक बार में 8 से 13 यंग वन इसके पैदा होते हैं एक बार में, ठीक है, और रिप्रोडक्शन इसकी थ्रू आउट द ईयर चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट है इसका माउस का। और ये अगर हम इसकी स्पीसीज़ को कंट्रोल ना करें तो लगभग ये कब्जा कर लेगा पूरी की पूरी फील्ड के ऊपर, डैमेज करने का काम करेगा। आगे हम बात करें, यहाँ से आगे देखो रेटस सबसे पहले रेटस की बात करें तो ये हाउस रेट आ जाता है इंडिया के अंदर, थ्रू आउट द इंडिया मिलता है। और इसका जो कलर होगा रेड ब्राउन होगा डोर्सल से और वाइट ग्रे होगा वेंट्रल साइड से, ठीक है। इसके अलावा जो इसका हेड का साइज होगा 12 से 20, बॉडी का साइज होगा 11 to 15 सेंटीमीटर और टेल लगभग 21 सेंटीमीटर की दिखेगी। इसका जो हेड एंड टेल होगा ना लगभग सेम साइज के होते हैं। हैबिट देखो इसकी, नॉकटर्नल होगा, फाउंड होगा सी पोर्ट के ऊपर, सी के आसपास ये बिल बना के रहता है, लगभग ट्री के ऊपर नेस्ट होते हैं उनके ऊपर भी रह सकता है। एंड यंग वंस जो इसके होंगे थ्रू आउट द ईयर ये रिप्रोडक्शन करता है तो 6 से 8 यंग वंस इसके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा आता है जो इसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है रेटस नॉर्वेजिकस जो नॉर्वे रेट बोला जाता है। कॉमनली ये इंडिया का नहीं है, नॉट अ नेटिव ऑफ इंडियन बट फाउंड इन बिग टाउन्स। ये बड़े बड़े टाउन्स में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, सीवर में मिलेगा लगभग। डोर्सल होगा डार्क ब्राउन कलर का, वेंट्रल होगा इसका ग्रेश कलर का। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है लगभग 20 से 25, ट्रंक, हेड और बॉडी का साइज और टेल तीनों को मिला के बोला गया है 20 से 25 सेंटीमीटर का ये होगा। नॉकटर्नल है, फाउंड होगा इंडिया के अंदर, सीवर वगैरह के अंदर ये देखने को मिलता है।
डैमेज किस किस चीज़ को करता है, स्टोर्ड ग्रेन को, और लगभग ये ब्रीड करता है थ्रू आउट द ईयर 5 to 7 जो इसके यंग वंस होंगे वो हमें देखने को मिलते हैं। दोनों के दोनों स्टोर्ड ग्रेन्स को ही डैमेज करने का काम करते हैं, चाहे वो रेटस रेटस हो, चाहे वो रेटस नॉर्वेजिकस हो, दोनों के दोनों एक ही जैसा काम करेंगे। आगे हम बात करें यहाँ से तो हमारे पास आ जाता है मुस मस्क्यूलस। मुस मस्क्यूलस इसका नाम है द हाउस माउस। हाउस माउस अगर मैं बात करूं तो ये इसको ऑल्सो रिड्यूस्ड फोटोकॉपी बोला जाता है रेटस रेटस माउस की, क्योंकि इसका जो डोर्सल साइड है वो तो ब्राउन और वेंट्रल साइड वाइट ग्रे देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा इसके हेड का साइज 2 से 5 सेंटीमीटर, बॉडी 3 to 7 और टेल का साइज 4 to 11 सेंटीमीटर लगभग देखने को मिलता है। हैबिट कैसी होगी, नॉक्टर्नल। सभी माउस की जो हैबिट होती है लगभग नॉक्टर्नल ही देखने को मिलती है। फाउंड इन हाउस, हॉस्टल्स, गोडाउन्स, अलग अलग जगह पे मिलेगा। ये ओमनीवोरस टाइप का है भाई, ब्रीड करता है थ्रू आउट द ईयर, और लगभग इसके लीटर का जो साइज रहेगा, लीटर बोलते हैं भाई इसको, लीटर का जो साइज रहेगा 4.8 सेंटीमीटर के लगभग इसके लीटर का साइज रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट स्पीसीज आ जाती है मस प्लेटिथ्रिक्स। मस प्लेटिथ्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे सभी जगह पे देखने को मिलेगा। इसकी जो डोर्सल साइड होगी वो पेलर ब्राउन होगी, वेंट्रल साइड वाइट होगी। देन साइज इसका लगभग मीडियम सा रहेगा, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम सा अगर साइज माने लगभग मान के चलो कि 20 सेंटीमीटर तक का साइज रहेगा। हैबिट नॉक्टर्नल रहेगी अदर माउसेस की तरह, और फील्ड इसका लगभग ये मिलेगा कहाँ पे, फील्ड के अंदर मिलेगा और बैंक्स में मिलेगा। बैंक्स का मतलब है कि जो किनारे होते हैं रिवर के वहाँ पे देखने को मिलेगा, या पौंड के किनारे भी हो सकते हैं, वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ब्रीड कब कब करेगा भाई, ये इंपॉर्टेंट आती है, जनवरी टू मार्च और अगस्त टू नवंबर। थ्रू आउट द ईयर ये लगभग ब्रीड ही कर रहा है। और जो इसके लीटर साइज को देखें तो 3 to 10 इसका जो लीटर साइज रहेगा वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें हम हमारे पास जो 7th है गोलुंडा इलियोटी। गोलुंडा इलियोटी का अगर नाम देखें इंडिया के अंदर इसको बुश रेट के नाम से जाना जाता है। लगभग ये पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा। इसका जो डोर्सल साइड रहेगा येलो ब्राउन और वेंट्रल रहेगा ग्रे कलर का। देन जो इसकी टेल रहेगी 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, हेड एंड बॉडी रहेगा 9 to 17 सेंटीमीटर लगभग दोनों मिला के। हैबिट देखो इसकी लिव करेगा थिक बुशेस के अंदर और वहाँ पे अपना घोंसला बनाएगा, नेट्स बना लेगा, ठीक है। लीटर साइज इसका लगभग 5 to 10 रहने वाला है। इसके अलावा बंडीकोटा बेंगालिनेसिस, बंडीकोटा बेंगालिनेसिस जो माउस इंडियन मोल रेट के नाम से इसको जाना जाता है, फाउंड करेगा ऑल दी स्टेट एक्सेप्ट राजस्थान। राजस्थान को छोड़ के सभी जगह पे लगभग मिलता है। डोर्सल साइड जो रहेगी डार्क कलर की रहेगी, वेंट्रल साइड ग्रे वाइट कलर की रहने वाली है। हेड एंड बॉडी लगभग 12 से 25 सेंटीमीटर, टेल जो रहेगी लगभग इसकी 10 से 21 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगी और पूरी की पूरी टेल के ऊपर इसके रिंग्स देखने को मिलेंगे। इसकी टेल के ऊपर रिंग्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये अगर एंगर के अंदर हो, ये माउस अगर एंगर के अंदर हो तो ये बुरो करता है, होल बनाता है मिट्टी के अंदर, और जो होल है, होल के जो गेट ये देगा ना, ये 4 से लगभग 20 गेट बना देगा एक ही होल के। एक होल अलग अलग जगह पे जाके ओपन होगा। तो ये गुस्से के अंदर है, एंगर के अंदर है, तब ऐसा करता है। बेंडीकोटा नाम का जो माउस है, मोल रेट बोलते हैं जिसको इंडिया का, तो ये अगर एंगर के अंदर है तब ऐसा ये कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेंडीकोटा इंडिका। बेंडीकोटा इंडिका थोड़ा सा लार्जर होगा मोल रेट से, जो हमने इसे प्रीवियस पढ़ा। इसकी जो टेल होगी लगभग 17 से 35 सेंटीमीटर होगी और हेड और बॉडी मिला के वो 12 से 36 सेंटीमीटर, यानी कि 22 से 36 सेंटीमीटर लिव करेगा। नियर द हाउस, स्कूल, बिग बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास ये रहेगा और ओमनीवोरस टाइप का है और फीड करेगा लगभग शुगर केन के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर ये फीड करता है। इसके लीटर का साइज लगभग 6 to 7 रहने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्ट्रिक्स इंडिका। हिस्ट्रिक्स इंडिका एक हिली एरिया के अंदर रहने वाला माउस है जो कि कश्मीर, जम्मू इस तरफ ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ठंडे इलाके के अंदर ज़्यादा मिलेगा।
इसका जो हेड होगा वो लार्ज मिलेगा और इसीलिए इसको लार्ज रोडेंट भी बोला जाता है। हैव वेल डेवलप्ड क्विल ऑन बैक, बैक के ऊपर जो इसके क्विल डेवलप होते हैं जो इसको ठंडक से बचाते भी हैं। टेल इज शॉर्ट एंड 1/5 ऑफ हेड, इसकी टेल होगी बड़ी छोटी होती है, हेड का साइज ज़रा लार्ज होता है। हैबिट रॉकी एरिया के अंदर ये रहेगा, सैंड के अंदर अपने होल्स हैं वो बना लेगा। डैमेज कौन कौन सी क्रॉप को करता है, अनियन को, पोटैटो को, जो ठंडे इलाके में रहने वाली क्रॉप है ना उनको डैमेज करता है। ब्रीड कहाँ पे करेगा, अप्रैल टू अक्टूबर, ये ब्रीड करने का इसका सीजन रहेगा, अप्रैल टू अक्टूबर, ठीक है। यहाँ इस सीजन के अंदर लगभग ये ब्रीड करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फनेम्बुलस पेनल्टी। फनेम्बुलस पेनल्टी जो है बॉडी ग्रेश कलर की रहेगी, ब्राउन कलर की, जो कि डोर्सल साइड में रहेगी और इसकी बॉडी के ऊपर 5 वाइट स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलेगा। ग्रे वाइट होगी जरा वेंट्रल साइड से इसकी बॉडी। टेल जो है इसकी 13 सेंटीमीटर की देखने को मिलेगी और जो इसका हेड होगा वो 4 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा और बॉडी का साइज लगभग 7 to 9 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। 7 to 9 सेंटीमीटर इसकी बॉडी का साइज और जो हेड का साइज है वो इसका लगभग 4 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलेगा। अबोरियल मिलेगा और डायरिनल मिलेगा, अबोरियल एंड डायरिनल। ग्रेट डैमेज करेगा भाई ये, किसको ग्रेट डैमेज करेगा, रातों को, वेजिटेबल को ग्रेट डैमेज करेगा, फ्रूट्स को ग्रेट डैमेज करेगा और इसके जो लीटर का साइज होगा ना, लीटर साइज लगभग इसका वेरियस होगा, वेरियस करेगा, 1 से 6 तक इसका लीटर का जो साइज रहेगा वो लगभग इतना ही रहेगा। तो ये हमारे पास थे रोडेंट की कुछ स्पीसीज जिनको हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा।